Hello student, I am Satvir Singh and today we will continue our second chapter Introduction to MS Access। आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि हम डाटाबेस में टेबल के स्ट्रक्चर को किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी कि अगर हमें अपने टेबल के स्ट्रक्चर में कोई नया फील्ड ऐड करना हो या रिमूव करना हो या पर्टिकुलर किसी फील्ड को मॉडिफाई करना हो, मीन्स उसके नेम को चेंज करना हो या उसके डेटा टाइप को चेंज करना हो, तो ये हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके अलावा आज की क्लास में हम ये भी कवर करेंगे कि अगर हमारे पास किसी टेबल में मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं तो उन रिकॉर्ड्स में फील्ड की विड्थ को कैसे चेंज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। So student, our next topic is adding new records to a table। Means हम अपने टेबल में रिकॉर्ड को कैसे ऐड करेंगे। इसके लिए लास्ट टाइम मैंने एक टेबल क्रिएट किया था डिटेल्स, उस टेबल पे जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट, ओपन द रिक्वायर्ड टेबल विच यू वांट टू ऐड रिकॉर्ड्स इन द डाटा सीट व्यू। मीन्स हम अपने टेबल को सिलेक्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे दो टेबल है, डिटेल्स और टेबल 1, और हमें इसे ओपन करना है डाटा सीट व्यू में। तो डाटा सीट व्यू में ओपन करने का तरीका है, इस पर राइट क्लिक करेंगे। जैसे ही राइट क्लिक करेंगे हमारे सामने ओपन ऑप्शन आ जाएगा, हम इस ओपन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। और नहीं तो हमारे पास एक और तरीका है, जब हम टेबल को सिलेक्ट करेंगे तो उस पर हम डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे ये डाटा सीट व्यू में ओपन हो जाएगा और यहाँ ये शो कर रहा है कि हमारे टेबल में 2 रिकॉर्ड है और हम 1 बाय 1, अभी हमारा जो एक्टिव रिकॉर्ड है वो फर्स्ट है। और अगर हमें नेक्स्ट पे जाना है तो हम यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। अभी हमें एक न्यू रिकॉर्ड ऐड करना है, तो न्यू रिकॉर्ड ऐड करने के लिए जब हम इसको डाटा सीट व्यू में ओपन करेंगे तो हमारे होम टैब में रिकॉर्ड सेक्शन के अंदर यहाँ पे एक न्यू ऑप्शन आएगा, हम इस न्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे न्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे अब हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, तो मैं यहाँ पे एक वैल्यू पुट कर देता हूँ और इस तरीके से हम अपने टेबल में रिकॉर्ड्स को ऐड कर सकते हैं। और एक शॉर्टकट तरीका भी है कि जब हम रिकॉर्ड के एंड पे आ गए हैं तो हमें कुछ नहीं करना, एंटर की प्रेस करेंगे। जैसे हम एंटर की प्रेस करते जाएंगे ऑटोमेटिक हमें जितने भी रिकॉर्ड ऐड करने हैं हम उन रिकॉर्ड को यहाँ से डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। हमें सिर्फ एंटर की प्रेस करना है और एंटर की प्रेस करते ही जो है हम यहाँ से अपने न्यू रिकॉर्ड्स को ऐड कर सकते हैं। तो 2 तरीका है। पहला तरीका है हम होम टैब के रिकॉर्ड सेक्शन पे जाएंगे और वहाँ पे न्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। और नेक्स्ट तरीका है कि हम अपने लास्ट रिकॉर्ड पे जाएंगे और उस पे क्लिक करके लास्ट फील्ड जो है वहाँ पे जाके उस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद एंटर की प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है वो न्यू रिकॉर्ड पे आ जाएगा। समटाइम्स व्हेन यू इंटर डाटा इनटू ए रिकॉर्ड, a message box pop-ups to tell that the data you have entered is invalid। कई बार ऐसा होता है कि जब हम कोई वैल्यू को पुट करते हैं, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में अपना टॉपिक बताया था वैलिडेशन रूल, उसका लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा जिसे आप ओपन करके देख सकते हैं। तो मैंने बताया था कि हम वैलिडेशन रूल लगा सकते हैं, जैसे एज पे, मार्क्स पे। तो हमने अगर वैलिडेशन रूल लगाया है और हम कोई ऐसी वैल्यू पुट कर रहे हैं जो वैलिडेशन रूल को जस्टिफाइड नहीं करती है तो उस सिचुएशन पे एरर मैसेज आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, एडिटिंग रिकॉर्ड्स। अगर हमें अपने रिकॉर्ड्स को एडिट करना है, एडिट करने का मतलब मॉडिफाई करना है, तो मॉडिफाई करने का सेंस क्या है। जैसे मैंने यहाँ पे स्टूडेंट नेम लिखा है अमित, मुझे इसे चेंज करके पलक करना है, तो इस सिचुएशन में मुझे क्या करना होगा, सेम हम अपने टेबल को डाटा सीट व्यू में ओपन करेंगे और जिस सेल को मॉडिफाई करना है उस सेल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें जो न्यू वैल्यू पुट करनी है, बैक स्पेस या डिलीट की के थ्रू ओल्ड वैल्यू को रिमूव करेंगे और जो हमारी न्यू वैल्यू है उस वैल्यू को यहाँ पे लिख देंगे और उसके बाद एंटर की प्रेस करेंगे। और इस वैल्यू को सेव करने के लिए यहाँ क्विक एक्सेस टूल बार में सेव बटन पे क्लिक करेंगे
या शॉर्टकट की है Ctrl+S। When there is a lot of data in a table, it becomes very difficult to manually change a particular word or data item that occurs repeatedly in multiple records. In such cases, you can use the Find or Replace button in the Home tab to find that particular word and replace it with a new word। जैसे इस टेबल में अभी हमने देखा 5 रिकॉर्ड्स हैं, यहाँ से हम देख सकते हैं 5 रिकॉर्ड्स हैं। तो ये तो हमारी बहुत स्मॉल वैल्यूज हैं, बहुत स्मॉल डेटा है। अगर हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स हों और उसमें हमें किसी पर्टिकुलर नेम को या किसी पर्टिकुलर वैल्यू को चेंज करना हो, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हमारे पास होम टैब में फाइंड ऑप्शन होता है। ये देखिए होम टैब, और यहाँ पे हमारा फाइंड सेक्शन है और यहाँ पे फाइंड ऑप्शन है। इसका कीबोर्ड शॉर्टकट है Ctrl+F। हम चाहें तो इस पर क्लिक कर सकते हैं, और या तो हम Ctrl+F प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे हमें शो करेगा फाइंड व्हाट, हम क्या सर्च करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एक नाम नितिन, देन लुक इन करेंट फील्ड, करेंट डॉक्यूमेंट। अगर हम पर्टिकुलर फील्ड में सेट करना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं, तो करेंट फील्ड करेंगे, और अगर हमें पूरे डॉक्यूमेंट में फाइंड आउट करना है तो करेंट डॉक्यूमेंट। देन मैच विथ होल फील्ड, एनी पार्ट ऑफ द फील्ड, होल फील्ड और स्टार्ट ऑफ फील्ड। तो यहाँ से हम सिलेक्शन कर देंगे अपने सर्च क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, और सर्च में ऑल अप डाउन अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए सर्च क्राइटेरिया में शो कर दिया कि नितिन नेम कहाँ पे है। अब हमें इसे जिस नाम से रिप्लेस करना है, हम सेल पे क्लिक करेंगे, हमें जो न्यू नेम देना है उस न्यू नेम को देंगे, और उसके बाद सेव पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट टॉपिक, डिलीटिंग रिकॉर्ड्स। अगर हमें किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना हो तो डिलीट करने का क्या तरीका है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले पूरे रिकॉर्ड को सिलेक्ट करना होगा। जैसे सपोज करते हैं मुझे 3rd रिकॉर्ड को डिलीट करना है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया और इस पर राइट क्लिक किया। जैसे ही राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे एक डिलीट ऑप्शन आ जाएगा, हम इस पर क्लिक करके रिकॉर्ड को रिमूव कर सकते हैं। और एक दूसरा तरीका भी है कि हम यहाँ कॉर्नर पे आएंगे, ये एरो बनेगा, इसके थ्रू हम रिकॉर्ड को सिलेक्ट करेंगे, और फिर हमारा होम टैब में रिकॉर्ड सेक्शन के अंदर डिलीट ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा, यानी इनेबल हो जाएगा। अब हम इस पर क्लिक करेंगे तो पूरा रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा, और इसके साइड में एरो पे क्लिक करेंगे तो ये हमसे पूछेगा कि हम क्या डिलीट करना चाहते हैं, कॉलम डिलीट करना चाहते हैं, सेल की वैल्यू डिलीट करना चाहते हैं, या पूरा रिकॉर्ड डिलीट करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ सेलेक्ट कर दिया डिलीट रिकॉर्ड्स। फिर उसके बाद एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा, अगर हम यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो रिकॉर्ड है वो डिलीट हो जाएगा। अभी मैंने 3rd रिकॉर्ड डिलीट किया है, ठीक है। अगर सपोज करिए मैं यहाँ पे 5th रिकॉर्ड डिलीट करता हूँ, ये रहा, मैंने डिलीट कर दिया, यस कर दिया। अब इसके बाद मैं अगर कोई न्यू रिकॉर्ड की एंट्री करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे एक न्यू रिकॉर्ड की एंट्री की, जैसे ही मैं यहाँ पे इसको नेक्स्ट करूँगा या सेव करूँगा तो इसका जो सीरियल नंबर है, क्योंकि हमने ऑटो नंबर सेट किया था, तो अब ये देखिए 6 आया है, 5th नहीं आया है, 6 आया है। मीन्स ये ऑटोमेटिक उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को जिसको हमने डिलीट किया है उस सीक्वेंसिंग को रिपीट नहीं करेगा, बल्कि नेक्स्ट नंबर से स्टार्ट करेगा। नेक्स्ट टॉपिक, मॉडिफाइंग द टेबल डिजाइन। अगर हम अपने टेबल के डिजाइन को यानी स्ट्रक्चर को चेंज करना चाहते हैं तो चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, सेलेक्ट योर टेबल, देन राइट क्लिक ऑन इट एंड चूज डिजाइन व्यू ऑप्शन। जैसे हम डिजाइन व्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम अपने टेबल के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर सकते हैं। मूविंग ए फील्ड, अगर मुझे इस स्टूडेंट नेम को स्टूडेंट एड्रेस के बाद करना है यानी मूव करना है, तो मूव करने के लिए मैं क्या करूँगा, इस एरो से पूरे रो को सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद यहाँ पे कट करूँगा। मुझे स्टूडेंट एड्रेस के नीचे प्लेस करना है तो यहाँ पे जाऊँगा, और इसके बाद इसको यहाँ से यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। तो इस तरीके से हम किसी कॉलम को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे शिफ्ट कर सकते हैं, यानी मूविंग ए फील्ड। नेक्स्ट पॉइंट, इंसर्टिंग ए फील्ड। अगर मुझे कोई फील्ड को ऐड करना है, जैसे मुझे स्टूडेंट का
फादर नेम भी ऐड करना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एफ नेम। अब इसका डेटा टाइप टेक्स्ट रहने देता हूँ। तो इस तरीके से मैं इस टेबल को सिलेक्ट कर लूँगा और सेव कर लूँगा। टॉपिक रीनेमिंग ए फील्ड। अगर मुझे किसी फील्ड का नाम चेंज करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, जैसे यहाँ पे लिखा है s_address, तो मैं यहाँ ADD की जगह पूरा लिखना चाहता हूँ एड्रेस। तो मैं इस सेल पे क्लिक करूँगा और डिलीट करूँगा। अगर मुझे कोई कैरेक्टर्स को रिमूव करना है तो डिलीट की या बैक स्पेस के थ्रू। मुझे इसी के आगे ऐड करना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एड्रेस। डिलीटिंग ए फील्ड। अगर मुझे किसी पर्टिकुलर फील्ड को डिलीट यानी रिमूव करना है तो रिमूव भी हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। जस्ट वैसे ही हमें रो को सिलेक्ट करना है, इस पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे डिलीट रो ऑप्शन आ जाएगा। इसी टास्क को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। हम रो को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डिजाइन टैब में हमारे पास टूल सेक्शन शो करेगा। इस टूल सेक्शन में यहाँ रहा डिलीट रो ऑप्शन। दोनों तरीका है, अगर रिमूव करना है तो राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके डिलीट रो। एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा कि मैं परमानेंटली फील्ड को रिमूव करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे यस कर दूंगा और इस तरीके से जो फील्ड है वो रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक, चेंजिंग द विड्थ ऑफ ए कॉलम। सबसे पहले हमें टेबल को सिलेक्ट करना होगा और उसमें ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा ओपन, यानी हम इसको डाटा सीट व्यू में ओपन करेंगे। जैसे हम यहाँ पे ओपन कर लेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे आएंगे सीरियल नंबर, जैसे फर्स्ट कॉलम है। जब यहाँ कॉर्नर पे आएंगे तो यहाँ से हम इसको क्लिक करके इसका विड्थ इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट, चेंजिंग द डेटा टाइप ऑफ ए फील्ड। अगर किसी पर्टिकुलर फील्ड के डेटा टाइप को हमें चेंज करना है तो उसके लिए पहले हमें कॉलम को सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने का तरीका ये है कि हम एरो को टॉप साइड पे लेके जाएंगे और ये जब एरो बनेगा तो उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम बाय डिफ़ॉल्ट होम टैब पे होंगे, तो हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है फील्ड्स टैब। जैसे ही फील्ड टैब पे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हमें बहुत सारे सेक्शन मिल जाएंगे। हमें जाना है फॉर्मेटिंग सेक्शन में। यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा डेटा टाइप और यहाँ पे हमारा बाय डिफ़ॉल्ट जो हमने सेट किया था वो है टेक्स्ट। अब हम इस पर क्लिक करके यहाँ से हम स्टाइल चेंज कर सकते हैं, मेमो, नंबर, डेट एंड टाइम। हम अपने अकॉर्डिंग जो है इसके टाइप को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, सॉर्टिंग डाटा इन ए टेबल। अगर किसी टेबल के फील्ड की वैल्यूज को ऑर्डर हमें सेट करना है, यानी उनकी सॉर्टिंग करनी है, सबसे पहले हम उस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे। यहीं पे हमारा ऑप्शन आ जाएगा A to Z, यानी सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, क्योंकि ये फील्ड नंबर है, या Z to A, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। हम क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक जो होगा उसकी सीक्वेंसिंग चेंज हो जाएगी।